विक्रांत से मन्नत कहती है कि वरुण बेगुनाह है और ऐश्वर्या राय ने दादाजी को मारा है। यह सुनकर जैसे ही विक्रांत के कानों में ऐश्वर्या का नाम पड़ता है, उसका चेहरा तमतमा उठता है। वह एक पल को ठिठक जाता है, लेकिन अगले ही पल मन्नत पर बुरी तरह भड़क उठता है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठती हैं और उसका विश्वास मानो टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। मन्नत कांपती हुई आवाज में, आंसुओं से भीगी आंखों से गिड़गिड़ाकर विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब षड्यंत्र है, यह सब खेल ऐश्वर्या का है। लेकिन विक्रांत के कान जैसे बंद हो जाते हैं। वह बार बार यही कहता है कि मन्नत झूठ बोल रही है, वह ऐश्वर्या का नाम लेकर उसे बदनाम करना चाहती है। मन्नत बुरी तरह टूट चुकी है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही है। वह विक्रांत के पैरों में गिरकर विनती करती है कि वह उसकी सच्चाई को सुने, पर विक्रांत का दिल पत्थर हो चुका है। वह गुस्से में मन्नत को खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि उसने उससे शादी ही क्यों की, अगर उसका इरादा उसकी दुनिया को उजाड़ना ही था। मन्नत का दिल 1000 टुकड़ों में बिखर जाता है। जिस इंसान को वह अपनी जिंदगी मानती थी, वही आज उसकी सच्चाई पर शक कर रहा है। लेकिन मन्नत हार मानने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि अगर उसने विक्रांत को सबूत दिखा दिया तो सच सामने आ जाएगा और ऐश्वर्या का असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। जब मन्नत विक्रांत को समझाने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक ऐश्वर्या वहां पहुंच जाती है। वह मासूमियत का नकाब पहनकर रोने लगती है और विक्रांत के सामने खुद को पीड़िता दिखाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मन्नत उससे जलती है, इसलिए उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। विक्रांत का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह मन्नत को कमरे से बाहर निकाल देता है। मन्नत का दिल दहल उठता है। वह टूटकर भी खुद को संभालती है और खुद से वादा करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह ऐश्वर्या का सच सबके सामने लाकर रहेगी। दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपनी जीत का जश्न मनाती है। वह अपने कमरे में मल्लिका से मिलती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर हंसती हैं कि उन्होंने कैसे मन्नत को विक्रांत की नज़रों में गिरा दिया। पर उन्हें यह पता नहीं होता कि उनकी यह बात कोई और सुन रहा है। हाँ, वह और कोई नहीं बल्कि वरुण है। वरुण चुपके से सब कुछ सुन लेता है और सोचता है कि अब वक्त आ गया है जब वह ऐश्वर्या और मल्लिका के असली चेहरे को सबके सामने लाएगा। लेकिन वरुण भी डरता है, क्योंकि ऐश्वर्या बेहद चालाक है और उसने उसके खिलाफ पहले ही कई झूठे सबूत तैयार कर दिए हैं। उधर मन्नत अकेले अपने कमरे में बैठकर आंसुओं से भीगी आंखों से भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे इतनी ताकत दें कि वह विक्रांत को सच्चाई दिखा सके। तभी उसे एक सुराग मिलता है। दादाजी के कमरे से उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें दादाजी ने ऐश्वर्या और मल्लिका के खिलाफ कुछ गुप्त बातें लिखी होती हैं। मन्नत उस डायरी को पढ़कर हक्का बक्का रह जाती है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ऐश्वर्या दादाजी की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है और उसने पहले भी कई बार उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यह पढ़कर मन्नत को यकीन हो जाता है कि अब उसके पास सबूत है, जिसे दिखाकर वह विक्रांत को सच बता सकती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही मन्नत डायरी लेकर विक्रांत के पास पहुंचती है, उसी वक्त ऐश्वर्या चालाकी से उस डायरी को चोरी कर लेती है और उसमें पन्ने बदल देती है। अब जब मन्नत वह डायरी विक्रांत को दिखाती है, उसमें सब उल्टा लिखा होता है। उसमें ऐसा लगता है जैसे खुद दादाजी ने मन्नत पर शक जताया हो। विक्रांत गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह मन्नत को झूठा और धोखेबाज कहता है। मन्नत की दुनिया फिर से अंधेरे में डूब जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। जब विक्रांत ऐश्वर्या पर पूरी तरह भरोसा कर लेता है, तभी अचानक एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। उस फुटेज में दिखता है कि दादाजी के कमरे में आखिरी बार ऐश्वर्या ही गई थी। यह देखकर विक्रांत का पूरा विश्वास हिलने लगता है। वह सोच में पड़ जाता है कि कहीं मन्नत सच तो नहीं कह रही थी। लेकिन ऐश्वर्या इतनी चालाक होती है कि वह उस फुटेज को भी एडिट करवा देती है और विक्रांत को यह विश्वास दिला देती है कि फुटेज नकली है। इधर मन्नत हार मानने वाली नहीं है। वह वरुण के साथ मिलकर नए नए सबूत ढूंढने लगती है। दोनों को एक पुराना मोबाइल फोन मिलता है, जिसमें दादाजी की आखिरी रिकॉर्डिंग होती है। उस रिकॉर्डिंग में दादाजी की आवाज़ साफ सुनाई देती है कि ऐश्वर्या ही उनकी मौत की जिम्मेदार है।
मन्नत यह सबूत लेकर विक्रांत के पास जाने ही वाली होती है कि तभी ऐश्वर्या उसे रास्ते में रोक लेती है और धमकाती है कि अगर उसने विक्रांत को यह रिकॉर्डिंग सुनाई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मन्नत डरी हुई जरूर होती है, लेकिन उसका हौसला टूटता नहीं। वह जानती है कि सच्चाई को किसी भी कीमत पर सामने लाना ही होगा। अब देखना यह होगा कि क्या मन्नत इस बार विक्रांत को सच दिखा पाएगी। क्या विक्रांत अपनी आंखों पर पड़ा ऐश्वर्या का झूठा नकाब हटा पाएगा, या फिर ऐश्वर्या और मल्लिका की चालाकियां मन्नत को हर बार हार का स्वाद चखाएंगी। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर पल एक नया तूफान खड़ा है। एक तरफ मन्नत का सच्चा प्यार और उसकी हिम्मत, दूसरी तरफ ऐश्वर्या का छल और उसकी साजिशें। विक्रांत किसे चुनेगा, झूठ को या सच को, प्यार को या धोखे को। आने वाले एपिसोड्स में यह राज खुल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है और किसका चेहरा हमेशा के लिए बेनकाब होने वाला है।